नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में जीवों की जो 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया जा रहा है, उनमें से 2 प्ररूपणाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा अपनी हो चुकी है। सबसे पहले अपन ने गुण स्थान पर विस्तार से चर्चा की और दूसरे नंबर पर जीव समास पर विस्तार से चर्चा की। अभी अपन ने पूर्व कुछ कक्षाओं से जीव समास पर चर्चा की थी, जिसमें जीव समास को 4 प्रकार से इन्होंने विभाजित करते हुए उसका विस्तार से वर्णन किया। सबसे पहले स्थान की अपेक्षा किया था, जिसमें 14, 19, 38, 57 और 98 इतने प्रकार के जीवों के भेद प्रभेद बतलाए थे। फिर योनि की अपेक्षा किया तो वहां पर आकार योनि की अपेक्षा 3 प्रकार के, गुण योनि की अपेक्षा 9 प्रकार के अथवा 84 लाख प्रकार की योनियों की अपेक्षा से भेद प्रभेद बताए थे। फिर शरीर की अवगाहना की अपेक्षा अपन ने देखा तो पहले मुख्य रूप से 16 भेद किए थे। फिर 16 जीवों के पर्याप्त अपर्याप्त की दृष्टि से 2 भेद करते हुए 32 भेद किए। फिर इन जीवों की जघन्य अवगाहना कितनी होती है और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है, इस प्रकार से 64 प्रकार के जीवों की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना बताई थी। और अंत में 11 गाथाओं के माध्यम से जो मध्य में कितनी अवगाहनाएं और बनती हैं, ऐसी असंख्यातों अवगाहनाओं का जो वृद्धि क्रम है, उस वृद्धि क्रम को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया था। फिर इसके बाद अपन ने पिछली कक्षा में कुलों पर चर्चा की थी, जिसमें कुल के 197 लाख करोड़ भेद बताए गए थे। कौन से जीव के कितने कुल होते हैं, किसी के 22 लाख करोड़ हैं, किसी के 25 लाख करोड़ हैं, किसी के 26 लाख करोड़ हैं, किसी के 12 लाख करोड़, किसी के 10 लाख करोड़, किसी के 9 लाख करोड़। ये अपन ने एक लिस्ट बनाई थी। इन्होंने 5 गाथाओं में इसका वर्णन किया था। और एक इंद्रिय जीवों में पृथ्वी का एक आदि से लेकर के 5 स्थावरों का, 3 विकलत्रयों का और पंचेंद्रीय जीवों में 4 गतियों के जीवों के कुलों की संख्या बताई गई थी। ये कुलों की संख्या क्या है, हमने इस पर जो ग्रंथ में हमको पढ़ने में मिला वो हमने आपको बताया था कि जो शरीर को बनाने वाली नौकर्म वर्गणाएं होती हैं, उन नौकर्म वर्गणाओं की विभिन्नताओं को इन्होंने कुल कहा था। जैसे कई बार अपन लोग व्यवहार में देखते हैं कि जब भी किसी भी लड़के या लड़की की शादी की जाती है तो मूल और गोत्र देखे जाते हैं, जिसमें एक पिताजी का गोत्र भी देखा जाता है और एक मामा का गोत्र भी देखा जाता है। ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। यदि सेम होते हैं तो फिर उस लड़के और लड़की की शादी नहीं होती, क्योंकि उसको एक ही खानदान का या एक ही कुटुंब का माना जाता है। हो सकता है संभवतः जो मनुष्य के इधर इन्होंने 12 लाख करोड़ वर्गणाओं के भेद बताए हैं या कुल के भेद बताए हैं, ये इसी अपेक्षा से बताए गए हों, क्योंकि इस संसार में इतने सारे मनुष्य हैं और इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म संप्रदाय हैं, उनमें कहीं ना कहीं इतने प्रकार की ये नौकर्म वर्गणाएं हैं जो कुल की अपेक्षा रखती हैं।
जो पुरुष जाति की अपेक्षा रखती हैं। तो ये जो शरीर का निर्माण होता है, उन वर्गणाओं की भिन्नता होनी चाहिए। एक ही प्रकार की भिन्नता में यदि हम विवाह आदि करते हैं तो फिर वो हो सकता है धर्म जाति की अपेक्षा भी और सिद्धांत की अपेक्षा भी ठीक ना होता हो। इसीलिए ऐसा शायद पूर्वजों से ये जो परंपरा चली आ रही है वो ठीक प्रतीत होती है। इसके बाद कुल कोटि का वर्णन करने के बाद अब अपन आज से पर्याप्ति प्ररूपणा पर विचार करेंगे। पर्याप्ति प्ररूपणा क्या कहलाती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। करीब 10-11 गाथाओं में यहाँ पर पर्याप्ति प्ररूपणा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पर्याप्तियां 6 होती हैं। सबसे पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा और मन। पहले इनका सामान्य से स्वरूप समझ लेते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसको समझते हैं, फिर इसके बाद अपन गाथा से इसका वर्णन पढ़ेंगे। पर्याप्ति, पर्याप्ति का मतलब है शक्ति की प्राप्ति। एक जीव जब एक भव या पर्याय से मरण करके किसी दूसरे भव या पर्याय में उत्पन्न होता है तो वहां जाकर के अपने शरीर का निर्माण करता है। और शरीर का जब निर्माण करता है तो सबसे पहले जैसे ही जन्म स्थान पर पहुंचता है, इसको कुछ वर्गणाएं जिनको हम नोकर्म वर्गणाएं कहते हैं या आहार वर्गणा कहते हैं, वो इसको प्राप्त हो जाती हैं। अब वो जो इसको थोड़ी सी वर्गणाएं प्राप्त हुई हैं, उन वर्गणाओं से इसको अपने शरीर का निर्माण करना है। न केवल शरीर का निर्माण करना है बल्कि उनमें इंद्रियों का भी निर्माण करना है। वहां पर श्वासोश्वास भी उसका चलेगा, तो श्वासोश्वास कैसे चलेगा, किन अंगोपांगों की सहायता से चलेगा, ये भी उसको देखना है। इसके बाद जो यदि वो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति आदि पर्यायों में उत्पन्न हो रहा है तो वो वचन भी बोलेगा। तो वचन कैसे बोलेगा, जो भाषा वर्गणा इस संसार में भरी पड़ी है उस भाषा वर्गणा को कैसे वचन रूप से परिवर्तित करेगा, ये शक्ति भी उसको चाहिए। और यदि सैनी पंचेंद्रिय जीव बन रहा है तो वो फिर मन, जो यहाँ पर मनोवर्गणा भरी पड़ी हैं, उन मनोवर्गणाओं से सोचने, विचारने और स्मरण करने की शक्ति की प्राप्ति भी उसको करनी है। ये जितनी भी शक्तियां हैं, इन शक्ति की प्राप्ति जन्म स्थान पर पहुंचने के अंतर मुहूर्त में ही हो जाती है। बहुत अच्छे से इस विषय को समझें। ये जो शक्ति की प्राप्ति है या जिसको हम पर्याप्ति कहते हैं, ये जन्म स्थान पर पहुंचने के मात्र अंतर मुहूर्त के अंदर ही प्राप्त हो जाती हैं। अंतर मुहूर्त में सभी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं और इसके बाद अब जो शरीर का निर्माण है वो चलता रहेगा। जैसे हम सभी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य का गर्भकाल 9 महीने कहा जाता है। तो हमारे जो 9 महीने का काल कहा गया, ये पर्याप्ति पूर्ण होने का काल नहीं है। पर्याप्ति तो जन्म स्थान पर जैसे ही गर्भ में जीव आया, गर्भ में जीव आते ही अंतर मुहूर्त में ही सभी प्रकार की पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेगा। फिर इसके बाद अब उसके शरीर की प्रोग्रेस चल रही है, वो धीरे धीरे अपने शरीर का डेवलपमेंट कर रहा है और धीरे धीरे 9 महीने में उसके अंग, उपांग, इंद्रियां आदि प्रकट होती हैं। धीरे धीरे जन्म होने के बाद भी 2 वर्ष लग जाते हैं उसको चलने फिरने दौड़ने में। तो ये तो विकास चलता रहेगा, बल्कि जब तक हम 18 और 20 वर्ष के नहीं होते तब तक हमारा शरीर बढ़ता ही रहता है। धीरे धीरे 1-1 फीट, 1-1 इंच, 2-2 इंच, 2-2 मिलीमीटर करते करते हम लोग 5 फुट 8 इंच, 10 इंच के जो होते हैं, ये 18 और 20 वर्ष की उम्र में हो पाते हैं। जो शरीर का पूर्ण विकास है वो हमारा 18-20 उम्र तक होता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस प्रक्रिया से मतलब नहीं है कि विकास कब तक हो रहा है, उस विकास करने की शक्ति की जो प्राप्ति है वो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में आ जाती है। बस ये जो प्राप्ति है, शक्ति की प्राप्ति, उस शक्ति की प्राप्ति को ही पर्याप्ति कहते हैं। शक्ति की प्राप्ति को ही पर्याप्ति कहते हैं। अब ये जो शक्ति की प्राप्ति होती है, ये 6 प्रकार की शक्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ये 6 प्रकार की पर्याप्ति हैं। इन 6 प्रकार की पर्याप्तियों में जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, ये 4 प्रकार की पर्याप्ति को ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि एकेंद्रीय जीव हैं, इनके रसना इंद्रिय नहीं है, मात्र स्पर्शन इंद्रिय है। और जो बोलना होता है ये रसना इंद्रिय से होता है। जब इनके रसना इंद्रिय ही नहीं है तो एकेंद्रीय जीवों के मात्र 4 पर्याप्ति पूर्णता होंगी।
भाषा और मन पर्याप्ति का ना तो प्रारंभ करते हैं ना इनकी पूर्णता होती है। जो 2 इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक के जीव होते हैं ये 5 पर्याप्तियों का प्रारंभ करेंगे और 5 की पूर्णता करेंगे, क्योंकि 2 इंद्री से रसना इंद्री भी आ जाएगी तो बोलने की शक्ति भी इनको चाहिए। तो 2 इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्री तक 5 पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोश्वास, भाषा। मन पर्याप्ति ये पूर्ण नहीं करते। और जो संगी पंचेंद्री जीव बनते हैं ऐसे जीव 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ भी करते हैं और उनका निष्ठापन भी करते हैं। अब इनका होता क्या है कि ये जो 6 पर्याप्तियां हैं, जैसे ही यह जीव यहां से मरण करके अगली पर्याय में जाता है तो जो इसने कर्म बंध किए हैं उन कर्म बंधों की अपेक्षा से ही आगामी शरीर की रचना होती है। यदि ये जीव यहां से जा रहा है और इसके जो नाम कर्म है, नाम कर्म में पहला नाम कर्म है गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म। ये जो जाति नाम कर्म है, ये जाति नाम कर्म बहुत महत्वपूर्ण कर्म है, क्योंकि 1 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय लेकर के जा रहा है कि 3 इंद्री जाति नाम कर्म का कि पंचेंद्री जाति नाम कर्म का। जैसे जाति नाम कर्म का उदय होगा वह जीव उतने ही इंद्रियों में उत्पन्न होगा। जितने जाति नाम कर्म का उदय होगा उतने ही ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा। मान लो किसी जीव के 3 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय है तो उसके स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय कर्म का ही क्षयोपशम होगा। वो जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम लेके जाएगा वो भी 3 इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण का क्षयोपशम लेके जाएगा। चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय का उसको क्षयोपशम प्राप्त नहीं होगा। जो अपन ने पूर्व सर्वार सिद्धि पढ़ी थी उसमें ये सारी चीजें आई थी, जो प्राण की चर्चा वहां पर आई थी, वहां पर भी ये सारी बातें लिखी गई थी। तो वहां पर उसके चक्षु इंद्रिय और इंद्रिय है, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का ही उदय होगा, उनका अनुदय नहीं होगा। इसीलिए उसके मात्र 3 इंद्रियों का क्षयोपशम है। तो जितने जाति नाम कर्म का उदय लेकर के जाएगा उतने ही ज्ञानावरण कर्म का भी क्षयोपशम उसको प्राप्त होगा और उसी हिसाब से फिर उसके शरीर की रचना होगी। यदि 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो 3 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम लेकर के जाएगा, स्पर्शन, रसना और घ्राण का। अब जब 3 इंद्रियों का ही क्षयोपशम लेके जाएगा तो फिर ये 5 पर्याप्तियों को करेगा, क्योंकि इसके जब 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, 9 इंद्रियावरण कर्म से ही मन की रचना होती है। और जब 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम लेके नहीं जा रहा है, मन का जो सद्भाव होता है ये पंचेंद्रियों में ही होता है। और यदि इसके पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय नहीं है तो ऐसा जीव पंचेंद्रियों में कदापि उत्पन्न नहीं होगा। और जब उत्पन्न नहीं होना है, 3 इंद्रियों में उत्पन्न होना है, तो फिर ये जो पर्याप्तियों को प्राप्त करने की शुरुआत करेगा ये 6 की नहीं करेगा, ये 5 की करेगा, क्योंकि इसके मन बनना ही नहीं है। जिसके पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा, जिसके 5 ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, 5 ज्ञानावरण का मतलब इंद्रिय संबंधी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, साथ में मन का भी 9 इंद्रियावरण कर्म का भी क्षयोपशम है, ऐसा जीव ही 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ करता है। उनकी जो शक्ति की प्राप्ति करना है उसको प्राप्त करने का एक उद्यम जो करना है वो प्रारंभ करता है। तो जीव की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी कि पूर्व भाव से वो किस प्रकार के कर्म का उदय लेकर के आ रहा है। जैसे कर्म का उदय लेकर के जाएगा, जन्म स्थान पर पहुंचने के बाद वैसी ही क्रिया विधि उसके द्वारा की जाएगी। यदि मान लो उसके एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय है, उसके मात्र स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का ही क्षयोपशम है, तो फिर वो केवल 4 पर्याप्तियों की का ही प्रारंभ करेगा, फिर भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति को प्रारंभ ही नहीं करेगा। पर्याप्तियों के संबंध में और एक विशेषता समझें कि ये जो 6 पर्याप्तियां होती हैं, इन 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है, लेकिन अंत जो होगा वो क्रम क्रम से होता है। जैसे कई बार रेस लगाई जाती है और 10 लोग एक साथ एक लाइन में खड़े हैं, 10 बिल्कुल पोजीशन बना करके खड़े हैं कि जैसे ही विसल बजेगी और हमको दौड़ना शुरू करना है, तो प्रारंभिक स्टार्ट पॉइंट जो होता है उसमें 10 लोग एक साथ होते हैं। जैसे ही विसल बजती है वैसे ही 10 लोग एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जो फिनिशिंग पॉइंट होता है उस फिनिश पॉइंट पर सभी लोग एक साथ पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंचते। वहां पर क्रम क्रम से पहुंचेंगे, एक पहले पहुंचेगा,
वो फर्स्ट आएगा, जो दूसरे नंबर पर पहुंचा वो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से धीरे धीरे पहुंचेंगे, क्रम क्रम से पहुंचेंगे। इसी तरह से यहां पर भी होता है, जैसे कोई जीव जन्म स्थान पर पहुंचा और जन्म स्थान पर पहुंचते ही जो उसने नौकर्म वर्गणाएं, आहार वर्गणाओं को ग्रहण किया, अब उनमें जो शक्ति की प्राप्ति करना है, जिसको एक इंद्रिय बनना है वो 4 इंद्रियों की प्रारंभ करेगा, जिसको 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक बनना है वो 5 पर्याप्तियों का प्रारंभ करेगा, और जिसको संगी पंचेंद्रिय बनना है वो 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ करेगा। तो प्रारंभ एक साथ करेगा। मान लो सैनी पंचेंद्रिय की बात करें तो वो 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ करेगा। प्रारंभ हो गया, लेकिन अब इनकी जो पूर्णता होगी वो क्रम क्रम से होगी। पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होगी, उसके कुछ समय बाद फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर उसके कुछ समय बाद इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर उसके कुछ समय बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर उसके कुछ समय बाद भाषा पर्याप्ति पूर्ण होगी, और सबसे लास्ट में मनः पर्याप्ति पूर्ण होगी। किसी भी एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में कितना समय लगता है? अंतर मुहूर्त का समय लगता है। कोई भी एक पर्याप्ति पूर्ण होगी उसके पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगता है, और 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने का जो सामूहिक पूरा समय निकाला जाएगा वो भी अंतर मुहूर्त ही होता है। अंतर मुहूर्त कितना कहलाता है? अंतर मुहूर्त के लिए कहा जाता है 1 आवली से अधिक और 48 मिनट से कम। 1 आवली से, 1 सेकंड में संख्यात आवली होती हैं और 1 आवली में असंख्यात समय होते हैं। तो 1 आवली से अधिक और 48 मिनट से कम का जो समय है वो सब अंतर मुहूर्त है। माना कि कोई जीव है, वो जन्म स्थान पर पहुंचा और पर्याप्तियों को पूर्ण करना उसने प्रारंभ किया, तो प्रारंभ 6 पर्याप्तियों का किया, लेकिन उसकी पहली आहार पर्याप्ति के पूर्ण होने में 2 मिनट लगे। तो 2 मिनट में पहली पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, दूसरी पर्याप्ति में 2 मिनट और अधिक लगे तो 4 मिनट में ये पर्याप्ति पूर्ण हो गई। तीसरी जो इंद्रिय पर्याप्ति है उसमें 2 मिनट और ज्यादा लगे तो ये 6 मिनट में पूर्ण हो जाएगी। चौथी पर्याप्ति 8 मिनट में पूर्ण हो जाएगी। 5वीं पर्याप्ति 10 मिनट में पूर्ण हो गई और 6 पर्याप्तियां 12 मिनट में पूर्ण हो गई। सब में 2-2 मिनट मान लो ज्यादा लग रहा है, तो 6वीं पर्याप्ति के पूर्ण होने में कितना समय लगा? 12 मिनट। इसका मतलब है 12 मिनट में सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई। तो ये 12 मिनट का काल कितना हुआ? अंतर मुहूर्त। और 2 मिनट का काल भी कितना है? अंतर मुहूर्त। 10 मिनट का काल भी कितना है? अंतर मुहूर्त। 12 मिनट का काल, सब जितना भी काल ये हुआ ये सब अंतर मुहूर्त है। तो 1 पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त काल लगता है और 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त काल लगता है। पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है, निष्ठापन या अंत जो होता है या पूर्णता जो होती है वो सबकी अलग अलग समय पर होती है। ये एक विशेषता अपन को ध्यान रखनी। अब दूसरी विशेषता समझें कि नाम कर्म में 2 प्रकृतियां और विशेष होती हैं। एक होती है पर्याप्त नाम कर्म, एक होती है अपर्याप्त नाम कर्म। ये 2 प्रकृतियां बहुत महत्वपूर्ण है इस पर्याप्ति के टॉपिक पर। जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है वो नियम से पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा ही करेगा और पर्याप्तक होकर के मरण करेगा। जिसके पर्याप्ति पूर्ण हो जाती हैं वो पर्याप्तक कहलाता है। जिसके पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पाती हैं और बीच में मरण हो जाता है उसको हम अपर्याप्तक कहते हैं। पर्याप्त अपर्याप्तक को कौन सी पर्याप्ति तक लगाया जाए? तो दूसरी जो पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति। इस शरीर पर्याप्ति की पूर्णता होते ही जीव को पर्याप्तक कहा जाता है और शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हुई तब तक जीव को अपर्याप्तक कहा जाता है। पर्याप्त और अपर्याप्त का सामान्य अर्थ पूर्ण और अपूर्ण। जैसे इसकी अपन पहली गाथा पढ़ेंगे तो पहली गाथा में इन्होंने यही विषय दिया। जैसे हमने मकान बनवाना शुरू किया तो जब तक मकान का काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, जब तक हम इनॉग्रेशन तक नहीं पहुंचे तब तक वह अपूर्ण कहलाता है। और जैसे हमारा काम कंप्लीट, एक भी लेबर काम नहीं कर रही है और अब हमको बस इनॉग्रेशन करना है और घर में प्रवेश करना है, अब ये हमारा काम पूर्ण हो गया।
इसी तरह से कोई भी कार्य है, मान लो हमने कपड़े सिलने को दिए हैं, अब वो कटिंग किए है और स्टिचिंग कर रहा है, और जब तक लास्ट की प्रेस होकर के बिल्कुल तैयार नहीं कर दे, जब तक वो काम अपूर्ण है, और पूरा करने के बाद वो पूर्ण कहलाता है। इसी तरह से यहां पर भी इन पर्याप्तियों के पूर्ण होने पर उसको पूर्णता की प्राप्ति कही जाती है कि ये कार्य पूर्ण हो गया, और जब तक वो पूर्ण नहीं हुआ तब तक उसको अपूर्ण कहते हैं। तो पूर्ण का मतलब पर्याप्तक और अपूर्ण का मतलब अपर्याप्तक। अब ये पूर्णता कब मानी जाए? क्या मनः पर्याप्ति पर पूर्णता मानी जाए, क्या भाषा पर्याप्ति तक पूर्णता मानी जाए, या श्वासोश्वास पर्याप्ति तक पूर्णता मानी जाए? नहीं, क्योंकि भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति तो सभी जीवों के होती ही नहीं। जैसे एक इंद्रिय जीव है, इनके तो भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति होनी ही नहीं है, तो कहां तक मानी जाए? आचार्यों ने जो ग्रंथों में लिखा है वो ये लिखा है कि पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर, तीसरी इंद्रिय, चौथी श्वासोश्वास। तो शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर पूर्णता प्राप्त हो जाती है, मतलब उसको पर्याप्तक कहा जाता है। जैसे शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई वह जीव पर्याप्तक है, और जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्तक कहलाता है। अब एक चीज और देखें, एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त समय था और दूसरी पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त समय था। पर्याप्ति क्रम क्रम से पूर्ण होती हैं, तो सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति पूर्ण होगी? आहार पर्याप्ति। फिर उसके 2 मिनट बाद, ये 2 मिनट का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पर अंतर मुहूर्त समय लिखा है, कितना समय लगता है ये नहीं पता। तो दूसरी पर्याप्ति जो पूर्ण होगी वो उसके कुछ समय बाद पूर्ण होगी। तो जो अपर्याप्त नाम कर्म वाला जीव होगा, जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उसके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, यहां से मरण करके कर्मों का उदय लेकर के जा रहा है। हो सकता है उसने पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, हो सकता है उसके 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम भी लेकर के जा रहा है, मतलब ये संगी पंचेंद्रिय बनेगा। लेकिन संगी पंचेंद्रिय बनना तो है, लेकिन साथ में एक कर्म ऐसा था जिसको हम अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं, उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और वो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के जाएगा तो जन्म स्थान पर पहुंचते ही 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ करेगा, क्योंकि उसको पंचेंद्रिय बनना है और सैनी भी बनना है, 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षयोपशम भी लेके जा रहा है, तो वो पंचेंद्रिय भी बनेगा और सैनी भी बनेगा। तो मनः पर्याप्ति तक 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ करेगा। लेकिन साथ में एक कर्म कौन सा लिए है? वो अपर्याप्त नाम कर्म। और जब अपर्याप्त नाम कर्म का वो उदय लिए है तो उसके पहली पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। मतलब जो पहली पर्याप्ति के पूर्ण होने में 2 मिनट मान लो लगने थे, वो 2 मिनट की आयु भी लेकर के नहीं जा रहा है, उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण वो पर्याप्तक कभी नहीं बनेगा, उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी, उसके पहले ही उसका मरण हो जाएगा, ये निश्चित है। ऐसे जीव को हम लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। मतलब अपर्याप्त नाम कर्म और पर्याप्त नाम कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म है। इतना महत्वपूर्ण कर्म 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, इतना महत्वपूर्ण पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय नहीं है जितना पर्याप्त और अपर्याप्त का है। यदि पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा तो वह जीव नियम से, भले देखो आहार पर्याप्ति पूर्ण करना है तो 2 मिनट लगेंगे, शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो वो 4 मिनट तक अपर्याप्तक है। लेकिन यदि उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो 4 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसकी आयु नियम से 4 मिनट से ज्यादा है। मतलब वो नियम से पर्याप्तक होने के बाद ही मरण करेगा जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। शरीर पर्याप्ति नहीं, पहली पर्याप्ति भी वो पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐसे जीव को हम लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। अब देखें ध्यान से, पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण जीव कितने प्रकार के हो गए। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है ऐसे जीव लब्ध पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है वो लब्ध पर्याप्तक। अब जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है ऐसे जीव जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं किए तब तक कहलाएंगे निर्वृत्त पर्याप्तक।
क्योंकि जब तक आहार पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, तब तक अभी पूर्णता तो हुई नहीं उनकी। और जब तक पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्त अवस्था है। और जब अपर्याप्त अवस्था है तो इनको कौन सा जीव कहेंगे? ये कहलाएंगे निर्वृत्त पर्याप्त, क्योंकि ये अभी पूर्ण कर रहे हैं और पूर्णता इनकी होगी ही होगी, लेकिन अभी पूर्ण नहीं है, इसीलिए इनको निर्वृत्त पर्याप्तक कहते हैं। और जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है फिर पर्याप्तक कहलाने लगते हैं। हम सभी अपर्याप्तक हैं कि पर्याप्तक? हम सभी पर्याप्तक हैं। पर्याप्तक अवस्था कितनी लंबी रह सकती है? जो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद जब तक पुनः मरण ना हो, जब तक मरण नहीं हो तब तक हम पर्याप्तक ही हैं। मान लो कोई एक मनुष्य है जिसकी आयु एक पूर्व कोटि की है, तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वो निर्वृत्त पर्याप्तक था, और उसके बाद पर्याप्तक बना तो पूरे एक पूर्व कोटि तक पर्याप्तक रहेगा। फिर अपर्याप्त अवस्था कब बनेगी? जब मरण करेगा, मरण करके फिर पुनः नए शरीर को धारण करेगा तो फिर पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा, तब उस समय अपर्याप्त अवस्था बनती है। तो कुल मिलाकर के दो प्रकार के जीव हो गए, एक अपर्याप्तक जीव और एक पर्याप्तक जीव। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्तक है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्तक है। जो अपर्याप्तक हैं वो भी दो प्रकार के हो गए, एक ऐसे जीव जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और एक ऐसे जीव जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, उसके पहले ही उनका मरण नियम से होगा ही होगा। और दूसरे जीव जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, इनका मरण शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होगा, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले नहीं होगा। ये अपन को कुछ विशेषताएं समझनी है। यही सारी विशेषताएं इन गाथाओं में आएगी, और भी कुछ विशेषताएं रहेंगी, तो जब अपन गाथा पढ़ेंगे उस गाथा के बीच बीच में इनकी और भी विशेषताएं बता देंगे। और जो छहों पर्याप्तियों की परिभाषा है वो परिभाषा भी आएगी, उस परिभाषा को भी गाथा में स्पष्ट कर देंगे। ये सामान्य विषय था, इस सामान्य विषय को अपन ने समझ लिया। अब अपन विशेष गाथाओं से चलेंगे। आइए देखें गाथा नंबर 118। जय पुण्णा पुण्णाइम, जय पुण्णा पुण्णाइम, गिह घड़वत्थादि आइम दवाइम, गिह घड़वत्थादि आइम दवाइम, तह पुण्यदरा जीवा, तह पुण्यदरा जीवा, पज्जत्तिदरा मुने यब्बा, पज्जत्तिदरा मुने यब्बा, जय पुण्णा पुण्णाइम, गिह घड़वत्थादि आइम दवाइम, तह पुण्यदरा जीवा, पज्जत्तिदरा मुने यब्बा। देखें पहली गाथा देखें, यहां बता रहे हैं जह यानी जिस प्रकार से, उदाहरण देकर के बता रहे हैं जिस प्रकार से पुण्य अपुण्णाइम, पुण्य का मतलब पूर्ण और अपुण्णाइम यानी अपूर्ण, जिस प्रकार से पूर्ण और अपूर्ण, गिह यानी ग्रह घर, घड़ यानी घट, घट यानी घड़ा, और बत्थादि वस्त्र आदि, ये जो दवाइम, ये जो द्रव्य हैं, ये जो पदार्थ हैं, हम घर बना रहे हैं, हम घड़ा बना रहे हैं। जैसे कुम्हार है, कुम्हार ने अपने चाक पर एक मिट्टी का लौंदा रखा और अब उस चाक को घुमा करके वो घड़े को आकार दे रहा है, तो जब तक घड़ा बन करके तैयार नहीं हुआ तब तक वो अपूर्ण है, और तैयार हो गया वो पूर्ण कहलाता है। तो जिस प्रकार से घर है, घड़ा है, वस्त्र आदि हैं, ये सारे द्रव्य पुण्य और अपुण्य दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। पूर्ण भी होते हैं और अपूर्ण भी होते हैं। जिनमें कुछ काम बाकी है वो अपूर्ण है, जिनमें अब कोई काम बाकी नहीं है, पूरा हो गया, उसको बोलते हैं पूर्ण। तो जिस प्रकार से ये पदार्थ पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के हैं, तह यानी उसी प्रकार से जीवा, जीव भी पुण्य इदरा, पूर्ण और इदर यानी अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। मतलब जैसे सामान्य पदार्थ दो प्रकार के हैं, पूर्ण और अपूर्ण, इसी प्रकार से जीव भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण भी और अपूर्ण भी। अब किसको पूर्ण कहें किसको अपूर्ण कहें, तब लिख रहे हैं पज्जत इदरा मुने अब्बा। इनको हम पर्याप्त और इदरा यानी अपर्याप्त भी कहते हैं। जो पूर्ण होते हैं उनको हम पर्याप्तक कहते हैं, और जो अपूर्ण होते हैं उनको हम अपर्याप्तक कहते हैं। तो ऐसे
पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो प्रकार के जीव हो जाते हैं। इनका मतलब क्या है ये हमने बता दिया कि इनकी पूर्णता और अपूर्णता से मतलब है। वो जो पूर्णता है मात्र प्रारंभ का अंतर मुहूर्त का काल है, बाकी अन्य काल से कोई भी मतलब नहीं है। आगे की देखें गाथा। आहार शरीर इंद्रिय, आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भास मणो, पज्जति आण पाण भास मणो, चत्तारि पंच छप्पिय, चत्तारि पंच छप्पिय इंद्रिय वियल सन्नीणम, इंद्रिय वियल सन्नीणम। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भास मणो, चत्तारि पंच छप्पिय इंद्रिय वियल सन्नीणम। देखें अब इधर बता रहे हैं छह पर्याप्तियों के नाम बता रहे हैं और कौन से जीव के कितनी पर्याप्तियां होती हैं ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बताया आहार, ये आहार पर्याप्ति। दूसरी शरीर, शरीर पर्याप्ति। तीसरी इंद्रिय यानी इंद्रिय पर्याप्ति। चौथी आणपाण यानी श्वासोश्वास पर्याप्ति। पांचवी भास यानी भाषा पर्याप्ति। और छठवीं मणु यानी मन पर्याप्ति। पज्जति यानी ये पर्याप्ति। ये पर्याप्ति पज्जति शब्द सभी में जुड़ेगा। आहार पज्जति, शरीर पज्जति, इंद्रिय पज्जति, आणपाण पज्जति, भास पज्जति और मन पज्जति। ऐसी ये 6 पर्याप्तियां हो गई। हमने आपको बताया भाषा पर्याप्ति किसकी होगी, जो 2 इंद्रिय या 2 से अधिक इंद्रिय वाला है, जिसके 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म का, 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म या पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, उनके ही भाषा पर्याप्ति होती है। जिसके 1 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है उसके ना तो भाषा होगी और ना मन होगा। और जब 1 इंद्रिय वालों के भाषा और मन नहीं होगा तो कितनी होंगी, 4 पर्याप्तियां होंगी। इसीलिए लिखा चत्तारी पंच छप्पिय। अब जीव कितने प्रकार के हो गए, ये इस दृष्टि से पर्याप्तियों की दृष्टि से 3 प्रकार के अपन मान सकते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो 4 पर्याप्तियों को पूर्ण करते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो 5 पर्याप्ति वाले हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो 6 पर्याप्ति वाले होते हैं। तो 1 इंद्रिय जीव चत्तारी, आगे देखें इंद्रिय वियल सन्नीनम, क्रम से लगाएंगे। चत्तारी इंद्रिय, पंच वियल और छप्पीय सन्नीनम। तो इंद्रिय चत्तारी जो 1 इंद्रिय जीव होते हैं इनके 4 पर्याप्तियां होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। फिर जो वियल यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और फिर आगे लिखा है सन्नीनम, इसका मतलब है असंगी पंचेंद्रिय भी यहां पर ले लेंगे। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये जो 4 प्रकार के जीव हुए इनके 5 प्रकार की पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा। और जो सन्नीनम, जो संगी जीव होंगे, जिनको 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम प्राप्त है, जिनको मन सहित अगली पर्याय में उत्पन्न होना है, तो उनके 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। तो ये एक सामान्य विषय हो गया। 1 इंद्रियों के 4 पर्याप्ति, 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्ति और संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियां होती हैं। अब ये पर्याप्ति कहलाती क्या है, इसको अपन अगली कक्षा में समझेंगे। आज समय कम है, एक गाथा और आगे की देखते हैं, फिर उसके बाद कल की कक्षा में इन पर्याप्तियों का स्वरूप आपको बताएंगे। पज्जति पट्ठवणम, पज्जति पट्ठवणम, जुगवम तु कमेण होदिणे ठवणम, जुगवम तु कमेण होदिणे ठवणम, अंतो मुहूर्त काले, अंतो मुहूर्त काले, णहिय कमा तत्तिया लावा, णहिय कमा तत्तिया लावा, पज्जति पट्ठवणम, जुगवम तु कमेण होदिणे ठवणम, अंतो मुहूर्त काले, णहिय कमा तत्तिया लावा। देखें यहां बता रहे हैं पज्जति पट्ठवणम जुगवम, जितनी भी पर्याप्तियां हैं, चाहे वो 4 पर्याप्तियां वाले जीव हों, चाहे 5 वाले हों, चाहे 6 पर्याप्तियां पूर्ण करने वाले जीव हों, इनका पट्ठवणम, पट्ठवणम का मतलब प्रस्थापन, प्रस्थापन का मतलब प्रारंभ, जुगवम यानी एक साथ होता है।
पर्याप्तियां कितनी पूर्ण करनी है, उनका प्रारंभ एक साथ होगा। जैसे हमने बताया था, रेस जब होती है तो सभी जितने भी रेसर हैं वो सब एक पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे, एक लाइन खींची होगी, सब यहीं से एक साथ, और जैसे ही बिसिल बजती है, बिसिल बजते ही तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से छहों पर्याप्तियों का जो प्रारंभ है वो सब एक साथ होगा। लेकिन ऋट्ठवणम जो निष्ठापन होता है, क्रमेण होदी, क्रम पूर्वक होता है, वो एक साथ नहीं होगा। पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होगी। रेस में तो हो सकता है कोई भी व्यक्ति आगे पीछे हो जाए, यहां पर क्रम है। पहली पर्याप्ति पहले पूर्ण होगी, दूसरी पर्याप्ति दूसरे नंबर पर, तीसरी पर्याप्ति तीसरे नंबर पर, और छठवीं पर्याप्ति छठवें नंबर पर पूर्ण होगी। उसी क्रम से इनके नाम रखे गए हैं। सबसे पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन। इसी क्रम से ये पर्याप्तियों की पूर्णता होती है। अंतो मुहूर्त काले, अंतो मुहूर्त काले, इन छहों पर्याप्तियों की पूर्णता कितने काल में हो जाती है? अंतो मुहूर्त काले, अंतर मुहूर्त काल में हो जाती है। और क्या लिखा? अहिय कमा तत्तिया लावा, और अहिय कमा, सभी पर्याप्तियों की पूर्णता क्रम क्रम से होती है, और अहिय कमा अधिक अधिक समय लेकर के होती है। लेकिन सभी पर्याप्तियों के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगता है, और एक एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगता है। ऐसा तत्तिया लावा, ऐसा आलाप, ऐसी बातचीत या ऐसी वार्ता ग्रंथों में कही गई है। तो इधर इन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया कि छहों पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है, निष्ठापन अलग अलग होगा, एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त काल लगता है, और सभी पर्याप्तियों के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त काल लगता है। सभी पर्याप्तियां क्रम क्रम से पूर्णता को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से आज अपन ने 3 गाथाएं देखी। कल की कक्षा में अपन आगे की गाथाओं को देखेंगे। उसमें छहों पर्याप्तियों की अपन को जो परिभाषा देखनी है, जो पूर्व गाथा निकल गई 119 नंबर की, इसका जो भावार्थ नीचे दिया हुआ है, उस भावार्थ को पढ़ते हुए, क्योंकि उसकी लाइनें जो हैं जो परिभाषा में आएंगी, वो परिभाषा उसमें स्पष्ट दी हुई है, उस भावार्थ को पढ़ते हुए उन सभी छहों पर्याप्तियों की परिभाषा को भी देखेंगे। साथ में आगे जो आने वाला विषय है वही अपर्याप्तक और पर्याप्तक, ये 2 प्रकार के जीव, लब्ध पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक का क्या लक्षण है, ये कल की कक्षा में आएगा। इसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।